चलिए दोस्तों, तो अभी जो है हम लोग वापस आ चुके हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। और आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बिटकॉइन का जो है एनालिसिस, देखेंगे क्या संभावनाएं अभी हो सकती है और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी मिल सकता है आपको। तो बी आपको बीटीसी का देख रहे हैं अभी, ये आपको यूएसडीटी के पेयर्स में, बीटीसी यूएसडीटी के पेयर्स में हम लोग देख रहे हैं। और इसका जो है बाइनेंस का हम लोग चार्ट अभी लगा करके वॉच कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, आप जो है लास्ट टाइम आपको याद होगा जब हमने अपडेट किया हुआ था, तो उस समय में हमने डाला हुआ था कि मार्केट यदि यहाँ पे था, इसके आसपास, ये इस यहाँ पे था, ये रिट्रेसमेंट कर रहा था, तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यदि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता है तो उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर सकता है और यहाँ से वापस मार्केट यहाँ तक आ सकता है और फिर या वापस मार्केट ये रेंज में जो है मार्केट यहाँ पे चल सकता है। यानी कि जो रेंज हमने बनाया हुआ था तो ऑलमोस्ट देखेंगे। और हमने ये व्यू बनाया था कि यदि इसको ब्रेक करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट वगैरह सब होता है तो फिर ऊपर का व्यू बन सकता है। तो अभी देखेंगे ऊपर ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन नॉर्मल अपना रेंज में जो है मार्केट वही चलने लगा जहाँ पे जैसे मार्केट चल रहा था पहले। तो इसके बीच में आप 15 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड कर सकते थे। बाकी इसमें भी 15 मिनट का चार्ट लगा करके ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि जो रेंज हम लोगों का अभी निकल करके आया हुआ था लास्ट में हमने जो अपडेट किया हुआ था, तो उसके हिसाब से फिलहाल तो 15 मिनट के हिसाब से ही आपका ट्रेड हो सकता है। बाकी यदि बड़े टाइम फ्रेम में आप चलेंगे तो फिर वो आपके लिए इशू हो जाएगा। तो देखिए, अभी ज़्यादा कुछ खास है नहीं मार्केट्स में देखने के लिए। अभी तो मोस्टली कॉइन्स वगैरह सब में शॉर्ट का व्यू बन रहा है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वो अपडेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो जो है आप लोगों का यहाँ पे रेगुलर जो कंटेंट्स वगैरह सब है वो तो आपको मिलता ही रहेगा। आगे चल करके जो अच्छे कॉइन्स वगैरह सब होंगे उसका एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मोस्टली कॉइन्स जो है नीचे गिर रहे हैं, तो इसलिए उसकी वजह से सारे कॉइन्स जो है यहाँ पे दिखेंगे। या बिटकॉइन भी नीचे गिर रहा है तो उसकी वजह से सारे कॉइन्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा वो है, तो अभी थोड़ा सा स्टेबल होने देते, फिर हम लोग जो है वापस एनालिसिस करेंगे और अच्छे अच्छे कॉइन्स को जो है वहाँ पे शेयर करना चालू करेंगे। तो देखिए, अभी वापस मार्केट रेंज में है और नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे का वही आपको याद होगा कि हम लोगों का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट है अभी। तो एक बार यदि सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर हम लोग वापस नीचे शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं। जब 1 घंटे के चार्ट में रिट्रेसमेंट करता है तो फिर जो नीचे का लेवल्स है यहाँ तक के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यदि नीचे ब्रेक होता है, इस तरह से रिट्रेसमेंट करता है 1 घंटा में, तो फिर हम लोग यहाँ से 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से शॉर्ट करना चालू करेंगे। और फिर हम लोग 50,000 51,000 तक जो है 52,000 तक शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ से लेकर के 60,000, तो फिर 10,000 का रेंज जो है एक नया बन जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग जो है, जो इस रेंज में चल रहा है मार्केट, तो थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे इसके आसपास आने के बाद और मार्केट वापस जो है इसी रेंज में चले, तो वो भी संभावनाएं हो सकती है। तो जैसे मान करके चलिए कि आप ऐसा सोच करके चल सकते हैं कि यदि आपको भी ट्रेड करना होगा 15 मिनट के चार्ट में, तो जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए 15 मिनट का हमने चार्ट यहाँ पे लगा दिया, तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे इधर आप शॉर्ट कर सकते थे, ये ब्रेकआउट पे शॉर्ट कर सकते थे और यहाँ तक के लिए। अब वापस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी बाय कर सकते थे। ये इस तरह से मान करके चलिए कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कर सकते थे। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इधर ऊपर से भी टॉप से भी शॉर्ट कर सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन जाएगा ना, तो फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो वही जो 61,000 और 63,000 का जो रेंज हमने बताया हुआ था, 63,000 का, इसके बीच में मार्केट जो है अभी हो सकता है आपका थोड़ा बहुत और नीचे ब्रेक होने के बाद ऊपर आए, तो आप डब्ल्यू पैटर्न वगैरह सब बना करके यहाँ से 15 मिनट के चार्ट में जो है बाय कर सकते हैं। खैर, अभी जो है आपको 15 मिनट के हिसाब से ही देखना चाहिए। जब एक बार ये लोगों ब्रेक करके नीचे जाता है, मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग जो है देखेंगे नीचे का व्यू बनाना, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर उस हिसाब से जो है हम लोग एक्शन जो है इस पर आप ले सकते हैं। फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगा 10,000 पॉइंट का, यहाँ से कंटिन्यू फिर आपको वो सेल होते हुए मार्केट दिखेगा। नहीं तो नॉर्मल तो मार्केट जैसे चल रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा तो फिर हम सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए कि एक सेकंड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये इस तरह से मार्केट इसको टेस्ट कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग फिर एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि वापस हाई को जो है यदि इसको टेस्ट करके रिवर्सल होगा यहाँ से, तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि 75,000 वापस जो है आपको, मान लीजिए कि ये जो आपका 74,000 73,000 74,000 का था हाई, इसको ब्रेक करते हुए वापस आपको 75,000 80,000 90,000 तक जो है आपको फिर 1 लाख के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है कुछ टाइम में। तो एक बार अभी देखिए, अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से अभी भी मार्केट में आप कह सकते हैं कि ऐसे बुलिश ही मार्केट है अभी तक आप इसको मार्केट को मान कर ही चल सकते हैं, क्योंकि करेक्शन तो थोड़ा सा होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि हर चीज़ में वहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में बाकी सब जगह फॉरेक्स में भी देखेंगे तो हर जगह पे करेक्शन होता है। तो मार्केट अभी भी जो है बुलिश ही है, ऐसा आप मान करके अभी चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग कहे कि 1 लाख का टारगेट यहाँ पे बना करके चले, हो सकता है कि मार्केट इसको भी ब्रेक करते तो भी हो सकता है। तो जब तक इसको लो को ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं करता है, रिट्रेसमेंट नहीं करता, तब तक हम लोग अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते नीचे का। तो एक बार जब तक ये मान लीजिए कि 50,000 के नीचे रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर हम लोग मान करके चलेंगे कि यहाँ पे भी 25,000 26,000 के करीब का आराम से फिर इसके आसपास का जो है, यदि रिट्रेसमेंट नीचे करता है तो फिर इसके आसपास आ जाएगा 25,000 24,000 25,000 के आसपास। ये रेंज जो है आपको आगे
फिर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कुछ टाइम बाद। नहीं तो फिलहाल अभी जो है मान लीजिए कि इसको टेस्ट करके मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो फिर वही आपका एक तरह से मान करके चल सकते हैं कि एक बड़ा टारगेट यहाँ पे आपको हिट होते हुए देखने को मिलेगा। फिर ऐसे मान लीजिए कि एक अच्छा जो है मूव आते हुए आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मोटा मोटी मान करके चले तो 90,000 का ये आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये आपको लगभग 1,08,000-9,000 करीब करीब फिर आपको देखने को मिल सकता है। नहीं तो नीचे ब्रेक हुआ तो फिर नीचे का आपको पता ही है, नीचे का जो है ये लेवल्स देखने को आपको मिल सकता है नीचे रिट्रेसमेंट करने के बाद। तो देखते हैं इसमें से क्या यहाँ पे डिसीजंस होता है। और मान लीजिए 1 लाख को टेस्ट करता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट जो है अब मार्केट्स का रैली खत्म हो गया है, फिर मार्केट्स में अब कोई कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं, अभी मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि आप मंथली चार्ट लगा करके देखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसमें कि आपको कहे कि ऐसा लगे कि मार्केट अब जो है टूट गया है या फिर मार्केट में करेक्शन, मान लीजिए मार्केट पूरा अब बेरिश हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मार्केट में इतने जो चढ़ा है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्वाभाविक है कि प्रॉफिट बुकिंग होगा यहाँ पे आगे चल करके। तो प्रॉफिट बुकिंग होगा तो सिंपल सा है, लोग निकलेंगे जो जो मान लीजिए पहले से जिन्होंने बॉटम वगैरह सब में एंट्री लिया होगा वो यहाँ पे निकलेंगे, और जो फ्रेश एंट्री होगा वो इधर जो मान लीजिए बचे होंगे जो उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो मान लीजिए फ्रेश एंट्री होगा वो बाद में रिट्रेसमेंट के बाद फ्रेश एंट्री होगा। तो हो सकता है अभी चले देखते हैं आगे क्या होता है, संभावना है। चलिए ठीक है, फिर उसके हिसाब से आप 15 मिनट के हिसाब से आप जो है एक्शन लीजिए, बाकी आगे का तो संभावना है हम लोग देखते ही रहेंगे क्या होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।